तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हाल फिलहाल एग्जामों में पूछा गया सवाल है। आपके आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एडुसैट परियोजना के तहत शैक्षिक सेवाओं के लिए किस भारतीय उपग्रह का उपयोग किया जाता है। बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई। इसका सही आंसर होगा GSAT-3। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कैनिंग। अब हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। तो पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट, उसका जो प्रक्षेपित किया गया था वो किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। अब 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भाई बिल्कुल VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल अपने नोटबुक में नोट कर लें। कह रहा ब्लैक होल शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा गढ़ा गया था। इसका सही आंसर होगा जॉन चार्टी बाल्ड किए थे, तो 1968 में किए थे। हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है, भारत जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश के साथ साझा करती है। तो हो जाएगा बांग्लादेश। अब हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पक्षियों के घोंसले के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षी जो है जो घोंसला बनाती है उसका अध्ययन को, वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है निडोलॉजी। भाई कम से कम RPF में 10 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ABO रक्त समूह AB और O रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। इसे रक्त समूह आप देखते होंगे, किसी का ब्लड ग्रुप A है, किसी का B है, किसी का AB है, किसी का O है। वो जो रक्त समूह जो है उसका खोज किसने की थी, तो उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीन। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है उसका नाम है अरावली पर्वतमाला। अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के। भाई 9 नंबर क्वेश्चन तो बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई। बिहार पुलिस में कम से कम क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है। तो कह रहा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसरो का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1969 में हुआ था। अब हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। कह रहा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि का वेग क्या है। तो हो जाएगा 343 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते रहता है। अब हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन भाई बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल मस्त है। कह रहा स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था। जो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो भारत सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया था, क्वेश्चन ये कर रहा है। तो इसका जो शुरुआत किया गया है 2 अक्टूबर 2014 को किया गया है। ये इस बार ग्रुप D का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और टोटल बिल्कुल एग्जाम में एकदम आना ही आना है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन था। उनका नाम था टिक बेर्नर्स-ली। अब हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत की पहली महिला पायलट कौन थी। तो उनका नाम था सरला ठकराल। अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन भी भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए जो विटामिन जो है आवश्यक जो विटामिन है वह विटामिन के।
अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। प्रत्येक सॉफ्टबॉल टीम की खिलाड़ी की संख्या कितनी है? तो टोटल होती संख्या उसका 9। अब हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्डोबा किस देश की मुद्रा है? तो कार्डोबा जो है वो मुद्रा जो है निकारागुआ का। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई। कह रहा है नोबेल शांति पुरस्कार समारोह किस स्थान पर आयोजित होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नॉर्वे में। अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिनबर किसकी अयस्क है? तो सिनबर पारा की अयस्क है, पारा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Hg भी। अब हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होगा, ए का मतलब होता है अमेरिकन, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और सी का मतलब होता है कोड, और आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। फिर एक और जो आई दिया है इसका मतलब होता है इंटरचेंज। अब हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाषाई आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य कौन सा था? मतलब भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? तो है आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र राज्य। अब हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन भाई आपका कंप्यूटर से रिलेटेड कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो डेटा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है बिट। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई, VBI, इसमें 5 स्टार लगा दो भाई। अब हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय सिनेमा का पिता के रूप में जो जाना जाता है उनका नाम है दादा साहेब फाल्के। मतलब इसी के आप देखते होंगे कि आप न्यूज़ में देखते होंगे कि फलाना एक्टर चाहे एक्ट्रेस को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। तो दादा साहेब फाल्के कौन है? तो भारतीय सिनेमा का जो है पिता उन्हें बोला जाता है। हम बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बुक्सा उर्फ बुक्का मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों में रहने वाले स्वदेशी लोग हैं? तो हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। अब हम 23 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। 24 नंबर क्वेश्चन भैया बहुत मस्त है, इसमें तो आप डबल स्टार लगा लो भाई, डबल स्टार का क्वेश्चन है। कह रहा है बिग बैंग का सिद्धांत किस प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर होगा जॉर्जेन लेमेत्रा। और कब किया था? 1931 में। 24 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। कह रहा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जो ओलंपिक पद जो जीती थी वो पहली भारतीय महिला कौन थी? उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। अब हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा उत्तर पूर्व सीमांतर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नॉर्थ ईस्ट का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा गुवाहाटी में। गुवाहाटी में कहाँ है? मालीगांव में। हम बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के दृष्टि से किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? वन जो है सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा वन जो है भाई वो मिजोरम में। अब हम बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 28 नंबर क्वेश्चन भाई बहुत मस्त क्वेश्चन है। कह रहा भारत में हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत के अंदर जो हरित क्रांति शुरू हुआ था 1965 से 68 के बीच। अब हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस मुगल सम्राट ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी? तो उनका नाम था अकबर। यानी 29 नंबर क्वेश्चन भी आपका VBI क्वेश्चन है भाई। 29 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम सीधा बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा रेशम मार्ग पर किस शासक का नियंत्रण था? तो उनका नाम था कुषाण राजा कनिष्क। ये था आपका 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन में हम 30 क्वेश्चन आपका करवा दिए हैं। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।